नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीएपीएफ बिल 2026 को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उसका असर आपका केस, जो आपकी लड़ाई है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उस पर इसका असर क्या पड़ेगा, और ये आपका जानना साथियों बेहद जरूरी है। तो इसमें हम आपको इस वीडियो में केस का जो अपडेट है, जो नया अपडेट है, उस अपडेट के बारे में भी बात बताएंगे, और इस केस पर और आपके ऊपर इस बिल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका भी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, हम शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर है। हम ऑफिसर्स के लिए हम परेशान नहीं, हम परेशान हैं देश के सीएपीएफ के जवानों के लिए। वो जवान जो अपने जीवन का, मतलब आप कहिए कि अपनी जवानी देश के नाम पर जो है अब वो लगा देते हैं, और जब उनको सुविधा देने के बाद जब ओल्ड पेंशन की बात होती है तो सरकार कोर्ट में चली जाती है। तो इसलिए हम जवानों की बात कर रहे हैं, तो जवानों की जो सबसे पहली अभी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम, उस पर हम आपको बताएंगे कि इस बिल का असर क्या पड़ेगा। मैं तो देखो सीधे कहता हूं, जितना इस बिल पर आईपीएस को लेके इतना चर्चा हुआ, ये भी चर्चा कर लेते कि जवानों को ओपीएस दे दो। अरे जवानों को अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनको ही ओपीएस दिलवाते तो सबको मिल जाता। कहीं एक लाइन चर्चा मिला इस पर आपको? इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा और कोर्ट में जो केस है उसमें क्या नया अपडेट है। इसलिए साथियों, ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं जो आपके केस के साथ बहुत खेला है, आपके केस के साथ बहुत खेला है कुछ लोग, वो सब अभी मैं बताऊंगा। तो इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग वो जानबूझकर आते हैं यहाँ पर, वो कमेंट में लिखेंगे कि लंबा वीडियो है, तो ये है तो वो है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये वीडियो देख लेगा सीएपीएफ का जवान तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब स्थिति से आपको समझते हुए जो है आप इस वीडियो को देखिएगा और तमाम सीएपीएफ के जवानों तक इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि सीएपीएफ बिल 2026 से एक चीज जो बिल्कुल साफ हो चुकी, चाहे कि कहीं से कुछ भी फैसला आ जाए, सरकार ने चीजों को अपने हाथ में ले लिया। कैसे वो लाइन जो उस बिल में जो लाइन है, वो लाइन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि जिससे कि सीएपीएफ के जवान पर सीधा सीधा उस लाइन का असर होगा। उस लाइन पर मुझे दुख है, उस लाइन पर किसी ने चर्चा नहीं की। सबको चिंता थी कि वो अफसर के जो है आगे नहीं बढ़ेगा, अफसर आगे नहीं बढ़ेगा। अरे जो कांस्टेबल और जो जवान बना हुआ उसका कौन चर्चा करेगा भाई? सबको चिंता है कि वो आईजी डीआईजी नहीं बनेंगे, लेकिन वो जो कांस्टेबल है 20-20 साल से जो वो कांस्टेबल और जवान जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं। वो अपना इस शरीर के इस अवस्था में 40 साल तक जो है, मतलब आप समझिए 40 उम्र हो जाएगी उसकी, जब 25 साल अगर जाएगा तो रिटायर होने के लिए है। तो यही कह रहा हूं, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। सबको चिंता थी कि जो है साहिबान लोगों को, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, आप साहिबान के लिए करिए, लेकिन जो जवान है उनके बारे में भी सोचिए। अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए साथियों, इस वीडियो में इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को समझिएगा और अपने तमाम लोगों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं केस का अपडेट आपको बता देता हूं। केस का अपडेट जो अभी देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए आप। देखा आपने, इसमें 9 तारीख है। 9 तारीख के बगल में क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड। कंप्यूटर जनरेटेड का मैंने आपको साफ साफ पहले समझा, उसका कोई मतलब वो हुआ कि आप जा रहे हैं, जैसे आप ट्रेन का टिकट कटाते हैं तो उसमें कहता है कि टिकट अवेलेबल है, यानी कि 9 को सुनवाई हो सकती है। सुनवाई होगी ही ये तय नहीं, वो एक संभावित है, वो ऑटोमेटिकली वो एक मशीन के द्वारा ये डेट दिया गया है। ये ऐसे कंप्यूटर जनरेटेड पहले भी कई डेट आ गए थे, कई लोग आपको बताते थे कि उसमें सुनवाई होगा। आप उनसे पूछे कि सुनवाई हुआ, क्या हुआ? तो इस केस में जो सीधी जरूरत है अभी, उसको लिस्टिंग कराने की जरूरत है, उसको मेंशन कराने की जरूरत है।
और मुझे लग रहा है कि अब जो सीएपीएफ का बिल आ गया है उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊं। मुझे लगता है कि अब जवान को तो खासकर अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। जी हाँ, ये जवान को अब इस क्योंकि आपके केस को इस तरह से जानबूझकर इसको ये किया गया है। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं केस को जानबूझकर किया गया है, वो बेहतर वो बताएंगे, लेकिन ये है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं आखिर सीएपीएफ बिल में वो लाइन क्या है जिसको लेकर कि मैं आपको इतना कह रहा हूं कि उसका असर क्या होगा, वो लाइन पहले सकते हैं। चलिए तो ये हम आदेश पहले हम आपको मतलब जो आदेश है, जो बिल में जो प्रावधान है वो हम आपको बताते हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। द बिल प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स notwithstanding any other law, any judgment or order of any court or any government order। ये हो गया पहली लाइन, ठीक है। अभी हम इसका सब मतलब समझाएंगे। स्पेसिफाइड रूल्स अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट्स विल कंटिन्यू टू अप्लाई until amended or replaced। Any orders on financial benefits, ये आपके बड़े काम की चीज है, जिस चीज के लिए वीडियो बना रहा हूं वही है ये। एनी ऑर्डर्स ऑन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपका क्या हुआ, आपका पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया, यही आपका फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। एनी ऑर्डर्स ऑन फाइनेंशियल बेनिफिट्स विल ऑल्सो कंटिन्यू टू अप्लाई अंटिल न्यू ऑर्डर्स आर इशूड। ये तो कुल मिला के अब हम इसका विस्तार, इसमें जो आपको मेन है वो हम आपको समझाएंगे। यानी कि अभी की स्थिति में ये जब बिल देखिए राज्यसभा में पास हो ही गया है और अभी जब मैं कर रहा हूं तो वो लोकसभा में आना है, तो हमको लगता है कि अब जो है वो बिल बन ही जाए, मतलब कानून बन जाएगा। तो इसमें जो ये साफ साफ कहा गया है कि आगे ये बन जाएगा तो जो नियम है अभी वो चलते रहेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई चेंज होगा तो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई सरकार उस पर जो कोई आदेश जारी कर दे या उसको रिप्लेस न कर दे, ठीक है। इसमें जो आपके काम की चीज है वो ये है कि देखिए, ये देखिए, any existing orders about financial benefits will continue, ठीक है। This will also stay the same until new orders are officially issued, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। इन शॉर्ट अगर हम इसको एकदम ब्रीफ में करें, ये क्या है कि old rules and benefits will continue for now but the government has full power। ये आप ध्यान से सुनिए, old rules and benefits will continue for now but the government has full power, the government has full power to change them anytime with new rules। यही है, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो देखिए क्या कह दिया कि ये सरकार के पास फुल पावर है, वो कभी भी जो है नियम को चेंज कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है। तो अब हम आते हैं इस लाइन के बाद सुप्रीम कोर्ट वाले केस पर कि मान लीजिए कल को फैसला हो जाता है आपके पक्ष में, ठीक है। फैसला मतलब होना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला हुआ, तो यानी सरकार के पास फुल पावर है कि उसको वो अमेंड कर पाए, उसको जारी करे। मान लीजिए ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको फिर ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। और जो सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अब सरकार ओपीएस नहीं दे रही है, तभी तो हो गई है सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो इसमें आता है इन सब स्थिति को भांपने के बाद जो आपको अब जो आपके केस की स्थिति अब मैं आपको वो बता रहा हूं। इसमें देखिए शुरू से जिस तरह से इस केस के नाम पर, मैं तो ये कहता हूं इस केस के नाम पर जो लोग मतलब पता नहीं जिस तरह से शुरू से लगा कि कुछ ना कुछ है इसमें, तो जो अब मैं समझ पाया उस केस में ये हुआ है, ये बिल्कुल बिहार के 34,540 शिक्षकों की तरह एक केस चला आपका। इसमें ये हुआ है, देखिए याद करिए आप, शुरुआत हमने कहा था जब छिब्बर जी से बात की थी, कोई है जो इसमें इंटरवेनर बना रहा है। इंटरवेनर बना रहा मतलब कि आदमी जुड़वा रहा है, और आदमी जुड़ेगा तो बिना पैसे के तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ने के नाम पर पैसा लिया जा रहा होगा, ऐसे तो कोई जुड़ेगा नहीं, कोई फ्री में तो कोई नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो सबसे पहले जो इसमें खेल शुरू हुआ इंटरवेनर बनाने का, कि आप इंटरवेनर बने जा रहे हैं। कोई तो ले रहा होगा, जो बना रहा होगा पैसा तो ले ही रहा होगा, ऐसे तो नहीं बन रहा होगा ना इंटरवेनर।
वहां पर देखिए उसमें अंकुर छिब्बर जी ने भी अपील की थी, हमने भी चैनल का आने से अपील की। उन्होंने कहा था अपील करने के लिए कि भाई अगर केस में चाहते हो जल्दी कुछ फैसला हो, इंटरवेनर बनने को रोक दो, क्योंकि फैसला जो होगा सबके लिए होगा, इसलिए इसमें इंटरवेनर बनने की जरूरत नहीं है। एक तो ये था, आपका याद होगी आपको। तो मैं यही कह रहा हूं, अब मुझे लगता है कि इसमें इंटरवेनर बनने की जरूरत पहले भी जरूरत नहीं थी, अब तो और भी जरूरत नहीं है। इस बात को एकदम कान खोल के ये कर लीजिए, क्योंकि आपसे इंटरवेनर बनाने के नाम पे आपसे पैसा तो ले लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, कल हो गया फसल, सरकार फिर जो है, सरकार के पास फुल पावर है। मैं ये सारी चीजें संभावना व्यक्त कर रहा हूं। तो यानी कि इस केस को देखिए कैसे लटकाया गया। पहले इंटरवेनर बनाने के नाम पे लटकाया गया, फिर किसी एक आदमी को 74 नंबर को डाल दिया गया, वो सो गया, उसके नाम पे केस चलता रहा, और उस बीच में जाहिर तौर पे इंटरवेनर बनाए जा रहे होंगे। इंटरवेनर बनाने के नाम पे जो भी कर रहे होंगे वो, है ना। या फिर दो चीज हुआ होगा, या फिर चूंकि अब तो जो लोग हैं उनको चूंकि केस लड़ने में पैसा तो चाहिए होता है ना, तो पैसा नहीं होगा। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हमें पैसा जमा करके इस केस को लड़ना चाहिए? ये सवाल है कि क्या अब हमें इस केस में पैसा जमा करके जो भी लड़ रहे हैं उनको लड़ना चाहिए? तो इसको देखिए दो ही स्थिति में करना चाहिए मेरे ख्याल से, जबकि पूरी पारदर्शी व्यवस्था हो तभी कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा। जो भी केस लड़ना, जिसको पैसा उसको कहिए कि पूरा एकदम आंकड़ा हो कि इतना आया है कंट्रीब्यूशन, इतना ये पैसा आया है, इसका ये दिया है, और सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करिए। आप नहीं करवा पाते, घर वालों से करवाइए ऑनलाइन, ताकि सबका रिकॉर्ड रहे और वो रिकॉर्ड सबको दिख सके। नहीं तो वही कह रहा हूं, देखिए आप अगर लड़ भी लीजिएगा तो देना सरकार को है। सरकार ने अब इस बिल के बाद फुल पावर ले लिया है कि अब सरकार, मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो सरकार उसको बाद में तो कुछ भी कर सकती है संसद में। उसको अगर नहीं लगे सरकार को देना, वो सरकार चेंज कर सकती है। तो फिर इतनी सारी मेहनत का जो है क्या रहेगा? लेकिन फिर भी वही कर रहा हूं कि लेकिन कुछ लोगों को लगे अगर, तो आप इस चीज में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस केस में मुझे लगता है कि पैसा बनाने का ही खेल चल रहा है। तो इसलिए जो लोग इंटरवेनर बन रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो जरूर ये ध्यान रखिएगा, या जो सहयोग दे रहे हैं केस लड़ने के नाम पे, वो जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा सहयोग जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, क्या दिया है वो एकदम जारी हो, हर हफ्ते महीने एकदम लिस्ट जारी हो, किसने दिया है, इतना दिया है, ये, और ऑनलाइन दें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे कि भाई हमने दिया है पैसा, तो आपके पास होगा भाई हाँ ये है मेरा ट्रांजेक्शन आईडी, ये हमने दिया है। आप जिसको भी दे रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में अब बहुत कुछ मेरे हिसाब से अभी के इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस बिल के बाद जो है बहुत कुछ गुंजाइश बचता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर हम जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो इसमें यही है कि इसमें बड़ा सावधानी से, जो केस के नाम पर आपको लोग कहें कि पैसा दो, ये करो, उसमें थोड़ा सोच विचार के करिएगा। मतलब अब उकताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर इन लोगों ने पहले करवा लिया होता अब तक, तो शायद फैसला हो जाता, तो ये भी हो जाता है। ये तो अब ये बिल अब आ गया, अब तो बिल के बाद सरकार ने, मतलब जो आप अभी तक क्या था, आप शंका व्यक्त करते थे, लेकिन अब तो बिल में साफ साफ लिखा, अब तो सरकार ने ले लिया अपने हाथ में। तो ये अब तक आप अगर करवा लेते, अगर ऑर्डर आ जाता तो हो भी जाता। अब इसको जो है इंटरवेनर बनाने के चक्कर में, तो किस चक्कर में केस को डेट डिले किया गया। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये डिले आप लोगों की तरफ से हुआ है, क्योंकि इस केस में लड़ने वाला जब सुस्त है तो सरकार क्या करेगी? भाई सरकार तो कह ही रही थी कि जो है, यानी कि अगर लड़ने वाले की तरफ से डिले हुआ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई होगा जो इंटरवेनर बना रहा होगा, या कोई उसका फायदा होगा, तभी तो वो डिले कर रहा होगा ना। सरकार का फायदा तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम डिले कर रहे तो हमारा कुछ फायदा होगा, इस चीज को समझिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इस बिल के बाद कोई आपको कहे कि लाओ पैसा दो, केस लड़ेंगे, ये करेंगे, तो जरा सोच समझकर, तो इस पर मैं भी जो है थोड़ा, मुझे तो अभी अब इसका कोई फायदा लग नहीं रहा है। और अगर करें भी तो बिल्कुल ऑनलाइन करें, जिससे कि सारा रिकॉर्ड रहे सबके सामने, और जिसको भी ना उसको कहिए कि आप एकदम ट्रांसपेरेंट ढंग से करिए।
ये नहीं कि हमारे पॉकेट में उसके पॉकेट में चला गया, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, है ना। अब सब कुछ सरकार की मर्जी पे है इसमें, जो जो बिल का प्रावधान है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए मैं वही कह रहा हूं साथियों, देखिए हर किसी, आपके एसोसिएशन का फायदा हो सकता है क्योंकि उनको चंदा लेना है, दूसरों का फायदा, सबका स्वार्थ होगा, हमारा स्वार्थ भी है, हमारा स्वार्थ है ये चैनल चलता रहे तो हम भी चलते रहेंगे। और ये चैनल कैसे चलेगा? जब चैनल पे हम सही बात बोलेंगे, सही चीज दिखाएंगे, आपके हित की बात करेंगे, अपने हित से पहले आपका हित देखेंगे। तो मैंने वही आपका हित बताया, इसलिए मैं चाहता हूं इस ईमानदारी को, इस मेहनत को सलाम करते हुए इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और तमाम लोगों तक वीडियो फैलाइए, और संभव हो तो आर्थिक तौर पर भी मदद करिए, जिससे कि हमें और मजबूती मिले आपके लिए आवाज उठाने में, आपके लिए जो सही बात है, जो व्यूज और सब्सक्राइबर से दूर हटकर जो सही चीज है, उस तरह के कंटेंट आपके भले के लिए बनाने के लिए आप चैनल को आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना देखिए बिल्कुल फ्री, उसमें एक पैसा नहीं जाता। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, अपने आप हिसाब से जो मन आपका हो वो ज्वाइन लेवल है वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट आईडी है, और उससे नहीं तो क्यूआर कोड, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस पर हम आगे फिर किन्हीं कानूनी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि आखिर अब इस हालत में हमारा अगला कदम, मतलब जो सीएपीएफ के जवान हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, वो हम बात करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।